करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो माता को जीवन की वास्तविकता समझाई, ज्ञान दिया, माता भक्ति करने लग गई। नरकों का वर्णन भी थोड़ा थोड़ा सुनाया है कपिल भगवान ने माता को, कि जो जीवन में अच्छा काम नहीं करता, चलो भगवान नहीं मिले कोई बात नहीं, बुरा मत करो किसी का, और जो बुरा करेगा उसके लिए किसका प्रावधान है? नरकों का। कभी किसी का धन नहीं छीनना चाहिए, संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। नरकों का वर्णन करते करते कहते हैं कि जो अपने भाई बहनों का धन छीन लेता है, उनकी संपत्ति छीन लेता है, उनको अंध तामिश्र नरक मिलता है। एक भाई थे दो, उनके माता पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, माता पिता मर गए। दो भाई थे सगे, एक छोटा एक बड़ा। अब संपत्ति का बंटवारा करने लगे, गरीब थे, परिवार से कुछ ज्यादा था नहीं जो माता पिता छोड़ करके गए। एक भैंस थी और एक कंबल था, बाकी कुछ नहीं था घर में बांटने के लिए। बाकी रोटी पानी का सामान तो होगा, खाने पीने का, बांटने के लिए कुछ नहीं था जो माता पिता की इनको धरोहर हो। तो उसमें क्या था? एक भैंस थी, एक था कंबल। अब सर्दियों का टाइम था, अब बंटवारा हुआ। छोटे भाई ने हाथ जोड़ के कहा, भैया आप बड़े हो, बड़ा तो अब पिताजी तो नए नए, आप पिता समान हो, बड़ा भाई पिता के समान होता है माता पिता के बाद, आप जो जैसा करोगे मुझे स्वीकार है। जो भोला था थोड़ा, छोटा भाई शरीफ बहुत था, चालाक नहीं था, बड़ा भाई चालाक था। तो क्या बंटवारा किया? अब कंबल है, कंबल को बीच में से फाड़ देंगे, एक की ठंड भी नहीं जाएगी, दूसरे के भी नहीं जाएगी। दो हिस्से नहीं किए इन्होंने क्या तरकीब निकाली? बड़े भाई ने कहा, भैया दिन में कंबल तुम्हारा, दिन में कंबल तुम्हारा। छोटे को कहा, बड़ा बांट रहा है, क्योंकि बड़े को बोला छोटे भाई ने बांटने के लिए, कहा दिन में तुम्हारा, रात में मेरा। अब ये बताओ सर्दियों में ज्यादा ठंड कब होती है? रात में होती है। दिन तो जैसे मर्जी सूरज के प्रकाश में बैठ करके गुजार देंगे, काम में व्यक्ति गुजार देता है। तो छोटे भाई ने मान लिया, कहते भैया ठीक है, आप बड़े हो, आपने ठीक ही किया होगा। इसको कुछ एहसास नहीं कि क्या कर दिया है। अब भैंस है, अब भैंस को तो बीच में से काट नहीं सकते, दो हिस्से थोड़ी हो सकते हैं भैंस के, काट देंगे मर जाएगी, क्या फायदा होगा। तो बड़े भाई ने क्या कहा कि भैया मंजूर है, बताओ तभी फैसला करूंगा। कहते भैया मुझे पूर्ण विश्वास आप सही करोगे। कहा तू छोटा है, जे आगे वाला हिस्सा तेरा, मैं बड़ा हूं, जे भैंस का पीछे का हिस्सा मेरा। अब दूध तो स्तनों में आएगा, अब दूध पीछे वाले भाग में है, तो बड़े भाई ने भैंस का पीछे वाला हिस्सा अपने लिए रख लिया। अब बंटवारा हो गया तो उसके अनुसार शुरू हो गया जीवन। दिन में छोटा भाई कंबल रखता, रात को बड़ा भाई मांग लेता, देना पड़ता, सो जाते अपना अपना, बेचारा ठंड में ठहरता रहता, बड़ा आराम से सो जाता। और बेचारा छोटा सुबह उठता, घास लेकर के आता, पट्ठे लेकर के आता, भैंस को खिलाता। अब खिलाए, अब इसको मिलना तो कुछ है नहीं, दूध तो बड़ा भाई मेल करके ले जाता है। काफी समय बीत गया, बेचारे के मन में कोई अपने भाई के प्रति क्रोध नहीं आया, कुछ नहीं। एक बार किसी महात्मा ने ये चीज देख ली। अब महात्मा भी बड़े पहुंचे हुए होते हैं, उन्होंने देखा है बड़ा अन्याय हो रहा है, ये छोटा तो बेचारा बहुत शरीफ है, बड़ा इसको पागल बनाया जा रहा है। तो कहा सुनो, तुम्हें नहीं पता मेरा भाई, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? कहते महाराज जो बड़ा भाई है जो कर देगा अच्छा है, माता पिता ने यही संस्कार दिए बड़ों की इज्जत करना, तो मैं तो उसकी इज्जत कर रहा हूं। कहता इज्जत करो, पर मैं तुम्हें कुछ चीज बता रहा हूं, उस तरीके से करना इज्जत, ऐसे नहीं करना जैसे वो करवा रहा है। तो इन्होंने क्या स्कीम बताई उसको? कहा आज जब घर जाओगे तो कंबल को जाकर के पानी में डुबो देना। अब दिन का समय था, कंबल को इसने पानी में डुबो दिया। अब कंबल हो गया गीला, दिन में इसके पास, अब रात को भाई लेने आया, कहता भैया वो पड़ा है टंकी में, उठा लो निकाल लो। अब निकाला, कहता ये क्या कर दिया? तो गीला कर दिया, अब मैं सोऊंगा कैसे, गीला तो ले नहीं सकता ऊपर। कहने लगे भैया रात का समय आपका, दिन का मेरा, दिन में मैं अपनी वस्तु से जो मर्जी करूं, इसमें आपको क्या दिक्कत? अब रात है आप ले जाओ। अब वो ले गया बेचारा, अब क्या करे, निचोड़े वो कहां सूखे। अब महात्मा ने सारी बातें इसको समझा दी थी क्या करना है। अब सवेर हुई, अब सवेरे इसका क्या काम है? खिलाना। अब लेकर के आया, घास रख दिया, घास खाने लगी भैंस। भाई आ गया बाल्टी लेकर के, जैसे ही दूध निकालने लगा, महात्मा ने पहले बताया था डंडा उठा लेना, वो डंडा लेकर के आया। जैसे ही भैंस टोकरी में बट्ठल में मुंह मारे,
थोड़ा सा डंडा ऐसा कर दे। अब भैंस कभी इधर को भागे कभी उधर को, दूध तो आए नहीं उसके हाथ। अब कहने लगा भैया क्या कर रहे हो? कहने लगा भैया माफ करना, मैं कुछ नहीं कर रहा। कहते क्या भैंस को ऐसे क्यों डरा रहे हो? कहते भैया आपने क्या कहा था, अगला हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हिस्सा मेरा, हम अपने हिस्से में जो मर्जी करें, आपको इससे क्या? तो कहते हैं भले कोई कितना भी शरीफ हो उसका कभी भी अनादर ना करो। बड़ा शरीफ है तब भी उसको बराबर का हिस्सा दो, छोटा शरीफ है उसको बराबर का हिस्सा दो। और जो भाइयों का हिस्सा मार लेता है, चुरा लेता है, किसी तरीके से ठग लेता है, उसको अंध तामिश्र नरक मिलता है। ये कपिल भगवान ने बताया। बोले कपिल भगवान की। और ऐसा नरक है वो जलती हुई रेत है, गर्म रेत। जैसे आप देखो 50 डिग्री का तापमान हो, रेत के ऊपर आप नंगे पांव नहीं चल सकते, कोई पेड़ भी नहीं मिलता ऐसे रास्ते में। कहते ऐसी तपती हुई भूमि अंध तामिश्र की, अब वहां रहना पड़ता है और वहीं पर तड़पता रहता है जीव, उसके प्राण नहीं निकलते क्योंकि पहले ही मरा होता है। वहां पर तो सूक्ष्म शरीर भेज देते हैं भगवान, और सूक्ष्म शरीर को कष्ट मिलते रहते हैं। तो ऐसा अपराध जीवन में कभी नहीं करना। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। और इधर आकुति, देवहूति और प्रसूति का प्रसंग सुना रहे थे। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 का विवाह हुआ धर्मराज के साथ, एक का विवाह हुआ अग्नि के साथ, एक का विवाह हुआ पितृगणों के साथ, और एक का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। बोले शंकर भगवान की। अब इन देवी का नाम क्या है? सती। बोले सती मैया की। आपने प्रसंग बहुत बार सुना है। सती मैया का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। भगवान शंकर का अपने ससुर जी के साथ में विरोध हो गया। ससुर जी को क्रोध आ गया बिना बात के। एक बार भगवान शंकर को बहुत गालियां दे दी। भगवान ने बुरा नहीं मनाया, कैलाश में वापस आ गए, पत्नी को कुछ नहीं बताया। गुस्से में आकर के ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। एक दिन जहाज कैलाश के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। देवताओं की पत्नियां, इंद्र की पत्नी शची, सभी जहाजों में जा रहे हैं। मैया ने भगवान को पूछा, प्रभु ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे देवी मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है। कहते यज्ञ रखा है, हमें भी यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान कहते हैं अति परिचयाद अवज्ञा सतत गमनादरो भवति, कि जब किसी के साथ में अति परिचय हो जाए, कोई आपके साथ ज्यादा ही क्लोज हो जाता है, फिर वो आपका अपमान करने लग जाता है। इसलिए परिचय भी लिमिट में होना चाहिए। कहते और जहां पर आपको देख करके कोई खुश ना हो उस घर में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं देवी मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे पिताजी हमारे ससुर जी हमसे थोड़ा गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण वो हमें नहीं बुला रहे, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, उनको और गुस्सा आ जाएगा। बहुत समझाया, देवी नहीं मानी, चली गई। भगवान ने नंदी जी को भेज दिया, गणों को भेज दिया। वहां जाकर के जब भगवान शंकर के बारे में अपमानित बातें पिता के मुख से सुनी, माता ने स्वागत किया, बहनों ने मजाक उड़ाया कि बिना बुलाई आई है। पिता ने भी पुत्री को प्रेम